राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको एमएड के द्वितीय सेमेस्टर के 5वें पेपर शिक्षा का दर्शन के अंतर्गत सेशनल वर्ग, जिसे सत्रीय कार्य कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। इसके अंतर्गत जो टॉपिक लिया गया है वह है शैक्षिक दर्शन से संबंधित प्रस्तुति। इसमें पहले हमने शिक्षा का अर्थ देख लिया है विद्यार्थियों। अब हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, दर्शन शास्त्र। दर्शन किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं दर्शन किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक इंडेक्स बनानी होती है, उसमें क्या मेंशन करना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। विद्यार्थियों, इस इंडेक्स में शैक्षिक दर्शन से संबंधित प्रस्तुति ऊपर आपको मेंशन करनी होगी। फिर हमने शिक्षा का अर्थ, जो कि पुराने वीडियो में हम देख चुके हैं। अब हमें मेंशन करना होगा दर्शन का अर्थ, कि दर्शन किसे कहते हैं। आप ये दोनों टॉपिक एक ही सेशनल वर्क में बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं दर्शन किसे कहते हैं। विद्यार्थी, दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन गंभीर व निष्पक्ष चिंतन पर बल देता है। यह तार्किक होता है, यह सत्य की खोज होता है। यह प्रवृत्ति और अलौकिक तथा अमूर्त विषयों पर निष्पक्षता पूर्वक खोज करने का निरंतर प्रयास करता है। दर्शन का ज्ञान होने से मनुष्य में विवेक जागृत होता है और वो सोचने और समझने लगता है कि उचित और अनुचित क्या है, आदर्श मूल्य और अमूल्य क्या है, सत्य और असत्य क्या है, उसे समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, उसका जीवन सामंजस्यपूर्ण, सुखद और गौरवशाली बना रहे। दर्शन निरंतर मनुष्य में विचारों का द्वंद्व उत्पन्न कर उसमें निर्णय शक्ति प्रोत्साहित करता है। दर्शन शास्त्र का प्रयास होता है सत्य की खोज करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए और वास्तविकता को जानने के लिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। अब हम देखते हैं दर्शन का अर्थ। अगर हम दर्शन के अर्थ की बात करें विद्यार्थियों, तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। अपनी इंद्रियों के द्वारा मनुष्य सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं को देख लेता है, लेकिन गूढ़ अथवा अमूर्त विषयों के बारे में वह अपने तर्क और अंतर्दर्शन अथवा चिंतन से ही देख पाता है। अंग्रेजी में दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के फिलोस तथा सोफिया, फिलोस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान से है। अतः दर्शन का मूल शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। विद्यार्थी, यहाँ पर आप एक डायग्राम बनाकर भी उसे बता सकते हैं कि फिलोस प्लस सोफिया बराबर फिलॉसफी बनता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के फिलोस और सोफिया से बना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन शास्त्र को हम मीमांसात्मक तथा चिंतनशील, आदेशात्मक और समीक्षात्मक रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। जॉन ड्यूवी के अनुसार जब कभी दर्शन को गंभीरता से लिया गया है, तब सदैव ये धारणा रही है कि इसका अर्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना है, जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। रुसेल के अनुसार अन्य अध्ययनों की भांति दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। शोपेनहावर के अनुसार दर्शन शास्त्र मानव द्वारा सामना ही की जाने वाली अत्यंत कठिन समस्याओं में से कुछ का कठोर, अनुशासित और संयत विश्लेषण है। दर्शन शास्त्र के अब हम क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो दर्शन शास्त्र में जो क्षेत्र को स्पष्ट किया है वो बटलर महोदय ने किया है। उन्होंने उसे 4 भागों में विभाजित किया है। क्योंकि विद्यार्थियों, आप सेशनल वर्क पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में ना देते हुए सिर्फ दर्शन शास्त्र के क्षेत्र को डायग्राम के रूप में मेंशन करना चाहिए। तो इसमें आप बता सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है: तत्व शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मूल्य शास्त्र और तर्क शास्त्र। तो विद्यार्थियों, ये तो था एक सेशनल वर्क जो कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा से संबंधित था। आगे की स्लाइड में और भी इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और भी सेशनल वर्क है जो आप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।